हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री व्रजमंडल परिक्रमा की जय। देखिए, आइए आज हम पहुंचते हैं मथुरा धाम। तो बड़े ही भगवान की कृपा से हमने पिछले 6 दिन में वृंदावन परिक्रमा संपूर्ण की और कहीं तीर्थ स्थानों पे गए। विशेष रूप से श्री वृंदावन धाम का जो मेन हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे समाधियों के दर्शन की और बहुत सारे आचार्यों के बारे में चर्चा करके उनकी कृपा प्राप्त की, और बाकी बहुत सारे भगवान कृष्ण की लीला स्थली भी देखी। और वहां से अंबिका कानन होते हुए और गोकर्णेश्वर महादेव के दर्शन करते हुए, अक्रूर जी का घाट देखते हुए, जहां पे बहुत अद्भुत लीलाएं हुई थी महाप्रभु की भी और भगवान श्री कृष्ण की भी, और भोजन स्थली देखते हुए, ये सब करते हुए अंबिका कानन से अभी हम मथुरा धाम आ गए, श्री कृष्ण जन्मभूमि के स्थान पे। तो आइए थोड़ा मथुरा जी के बारे में चर्चा करते हैं, मथुरा के शहर के बारे में, मथुरा सिटी के बारे में चर्चा करते हैं। पुराणों के हिसाब से बताया गया है कि ये जो मथुरा का शहर है, ये मधुवन नामक वन का भाग है। जैसे हमने बताया 12 प्रमुख वन ब्रजमंडल में माने गए हैं, उनमें से जो मधुवन है उसका भाग मथुरापुरी को माना गया है। स्कंद पुराण में बड़ा सुंदर दिया गया है कि मथुरापुरी जो है मधु राक्षस का वन हुआ करता था, लेकिन मधु राक्षस को भगवान श्री हरि ने मार दिया। और स्कंद पुराण में ऐसा भी क्या कहा गया है कि मधुवन भगवान श्री हरि को इतना प्रिय है कि कोई भी कार्य असंभव नहीं है मधुवन में। जैसे होते हैं कोई बड़ा राजा है और राजा की कोई बहुत ही प्रिय भूमि है, तो राजा बोलते हैं यहां पे कुछ भी असंभव नहीं है, ये तो अपना ही बेस्ट फेवरेट एरिया है। तो मथुरा श्री हरि का ऐसा फेवरेट एरिया है। जब मथुरा की स्तुति की है तो बड़ी सुंदरता से स्कंद पुराण में इस बात का वर्णन किया है। यहां तक कि स्कंद पुराण में ऐसा लिखा गया है कि मथुरा में इतनी सारी लीला स्थली हैं, इतने सारे तीर्थ निवास करते हैं मथुरा में कि उनको हम गिन भी नहीं सकते। इन सब बातों का चिंतन करना चाहिए जब भी हम धाम में प्रवेश करते हैं, और ये सब चिंतन करके हमें धाम की रज में, धाम में पूर्ण रूप से दंडवत प्रणाम करना चाहिए, बहुत ही कृतज्ञ भाव से। क्योंकि बोलते हैं इतने तीर्थ स्थान है, हम उनको गिन भी नहीं सकते, उनका नाम भी नहीं ले सकते। और भक्ति रत्नाकर नामक शास्त्र में कहा गया है कि मधुवन वन में जो सबसे ज्यादा महिमा वाला स्थान है वो है मथुरा। तो ये सब बातों पे चिंतन करते हुए मथुरा जो है भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि कहलाई जाती है। श्री कृष्ण कंस के प्रिजन में, कैद के अंदर जब वसुदेव और देवकी थे कंस के कैद में, तभी श्री कृष्ण का जन्म हुआ। तो अद्भुत बात है, भगवान जब पृथ्वी पे प्रकट हो रहे हैं तो उनका जन्म एक जेल में हो रहा है, एक प्रिजन में हो रहा है। लेकिन हम सोचेंगे कि मथुरा इसलिए फेमस है क्योंकि कृष्ण का जन्म हुआ, लेकिन हमको यह जानना चाहिए कि श्री कृष्ण के आने से पहले भी मथुरा पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ स्थान माना जाता था। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये जानने वाली कि कृष्ण के पृथ्वी पे प्रकट होने से पहले भी, क्योंकि एक दृष्टिकोण से कृष्ण का शाश्वत धाम है मथुरा। और ऐसे बोला है कि अगर आप, एक जगह तो पुराणों में बहुत सुंदर दिया है, बोले पृथ्वी में जितने भी मिट्टी के कण हैं, जो डस्ट है उसके पार्टिकल्स हैं, और अगर वो सारे कणों को आपने गिन भी लिया, वैसे तो पृथ्वी पे
मिट्टी के कणों को हम गिन ही नहीं सकते। लेकिन चलो, किसी ने मेहनत करके गिन भी लिया, तो उसके बाद भी फिर भी मथुरा की महिमाओं को और मथुरा के विशेष रूप से तीर्थ स्थानों को गिनना संभव नहीं होगा। इतने सारे तीर्थ मथुरा शहर में निवास करते हैं। बड़ा अद्भुत चीज है। बोले पृथ्वी के मिट्टी के कणों को गिनना आसान है, हम बोलेंगे वो किधर आसान है, संभव ही नहीं है। तो अगर वो संभव नहीं है, फिर मथुरा के तीर्थ की तो बात ही छोड़ो। मथुरा में इतने सारे तीर्थ हैं और इतनी महिमा है उसकी, पुराना में बोला है, वो तो आप बात ही नहीं कर सकते। तो देखिए, जो हम भारत में निवास करते हैं और विशेष रूप से मथुरा इत्यादि के आसपास निवास करते हैं, मथुरा जाते रहते हैं, आते रहते हैं, वो सोचते होंगे इतनी महिमा तो हमको नहीं मालूम थी। लेकिन बात वही है, भारत भूमि ते होइले मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। भारतवासियों को कितनी कृपा है। देखिए, अगर हम भारत में जन्म लिए, हम कहीं जन्म कहीं प्रदेशों में लिए होंगे, लेकिन भारत की पवित्र भूमि में जहाँ ऐसे ऐसे शक्तिशाली तीर्थ स्थान है, तो इस जन्म की कितनी महिमा है, कितना लाभ लेना चाहिए उस जन्म का। तो इस बात पे चिंतन करते हुए आइए थोड़ी मथुरा के इतिहास में जाते हैं। मथुरा के इतिहास पे चर्चा करते हैं। जैसा बताया, भगवान श्री हरि ने मधु राक्षस को मारा था। ये मधु राक्षस की नगरी मानी जाती है। और उसके बाद कथा करते हैं हम लवणासुर की। शत्रुघ्न जो थे भगवान श्री रामचंद्र के सबसे छोटे भाई थे। बोले उन्होंने लवणासुर को मारने के बाद मथुरा नगरी की स्थापना करी। यह भी एक इतिहास है जो विष्णु पुराण में दिया गया है। तो जैसा हम ये चित्र देख रहे हैं, लवणासुर नामक असुर हुआ और लवणासुर को मारा भगवान श्री रामचंद्र के छोटे भाई शत्रुघ्न ने। ये बात त्रेता युग की है। और त्रेता युग कौन से त्रेता युग की? 24वां त्रेता युग, वैवस्वत मनवंतर का। अभी जो टेक्निकल भाषा नहीं समझते हैं उनके लिए हम बताना चाहेंगे, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनुओं का राज होता है, एक के बाद एक के बाद एक, ऐसे 14 मनु आते हैं और राज करते हैं। तो जो 7वें मनु हैं, जिनका राज अभी चल रहा है, वैवस्वत मनु, उस मनवंतर में 71 युग चक्र होते हैं। 71 से 72 युग चक्र होते हैं। एक युग चक्र में सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, ये 4 मिला के एक युग चक्र हो गया। और जैसे हमने बताया है कि ये 4 युग चक्र मिला के ऐसे 71 से ऊपर युग चक्र हो गए एक मनु के राज में। तो ये 7वें मनु का जो राज चल रहा है, उसमें जो 24वां त्रेता युग आया था, अभी 28वां कलयुग चल रहा है, जो 24वां त्रेता युग आया था, उस समय प्रभु रामचंद्र शत्रुघ्न को बोले कि आप लवणासुर को मार के आइए। लवणासुर ने मथुरा पे कब्जा किया सूर्य वंश के राजा मानधाता को हराने के बाद। तो जब सूर्य वंश के राजा मानधाता को हरा दिया, लवणासुर ने कब्जा किया, तब से लवणासुर को मारने का प्लानिंग चल रहा था। और मानो उस समय त्रेता युग में ये आखिरी असुर रह गया था। तो प्रभु रामचंद्र ने शत्रुघ्न को भेजा और शत्रुघ्न यहाँ पे विजयी हुए और उसके बाद मथुरा शहर की स्थापना करी। बोलते हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद जो 16 सबसे विशाल जनपद रहे, अर्बन सिटीज रही, उनमें से एक मथुरा रहा। मथुरा हमेशा एक फेमस सिटी के नाम रहे हैं वैदिक समय में। और जब श्री कृष्ण का आगमन हुआ 28वें द्वापर युग में, वसुदेव और देवकी के पुत्र में, उस समय मथुरा का ऐश्वर्य, समृद्धि सर्वोत्तम स्तर तक पहुंच गई। क्योंकि जब श्री कृष्ण का स्पर्श हो जाए, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का स्पर्श हो जाए, तो फिर मथुरा सर्वोत्तम स्थिति पे माना गया उस समय। और मथुरा का वर्णन कैसे शत्रुघ्न ने लवणासुर को मारा, इसके बारे में वाल्मीकि जी भी रामायण में वर्णन करते हैं, तो और विष्णु पुराण में भी वर्णन किया गया है। तो ये इसका मथुरा नगरी का थोड़ा सा इतिहास है। आइए आगे चल के मथुरा नगरी की कुछ महिमा पढ़ते हैं, शास्त्रों में इनके बारे में क्या बोला है।
तो हम मथुरा की महिमा आपको थोड़ा सा और बताना चाहेंगे, क्योंकि ये सुनने के बाद सच में बहुत तीव्र इच्छा होगी मथुरा नगरी जाने के लिए, जहां यमुना के बहुत सुंदर लगभग 24 घाट माने गए हैं, जो पवित्र घाट हैं यमुना के। आइए अलग अलग पुराणों के हिसाब से मथुरा की महिमा जानते हैं। आदि वराह पुराण में भगवान श्री वराह देव भूमि देवी से बता रहे हैं। देखिए, आपको याद हो वृंदावन में हमने एक वराह घाट देखा था और बताया था कि वहां पे शाश्वत स्थान है, वराह देव जी निवास करते हैं। हमको दृश्य नहीं होंगे, लेकिन अप्रकट लीला में वहां वराह देव जी निवास करते हैं। तो वराह देव भूमि देवी से बोलते हैं, ओ देवी, हे देवी, 3 लोकों में मथुरा से श्रेष्ठ कोई स्थान नहीं मिलेगा। वराह देव बोलते हैं, मैं हर युग में वहां शाश्वत निवास करता हूं। ब्रह्मांड पुराण में क्या क्या गया है? बोले भगवान का प्रेम जो सबसे बड़ा लक्ष्य, सबसे बड़ी सिद्धि मानी गई है, भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम, जो कि सभी तीर्थ स्थान करने के बाद, तीनों लोकों में तीर्थ स्थान सभी कर लें तब भी मुश्किल से मिलता है, किसी विरले को ही मिलता है। वो भगवान का शुद्ध प्रेम बहुत सरलता से प्राप्त हो जाता है, सिंपली मथुरा के भूमि की रज को स्पर्श करके और अपना शीश वहां झुका के। पद्म पुराण में कहा क्या गया है? बोले मथुरा जो है भगवान नारायण के वैकुंठ धाम से भी अत्यधिक महत्वशाली है, इस मोर ग्लोरियस। बोले कोई अगर मथुरा में केवल एक दिन भी समय बिताए, वो श्री हरि के चरणों के प्रति प्रेम और भक्ति विकसित करेगा। आदि वराह पुराण में और लिखा है, बोले अगर किसी ने एक ब्राह्मण की मृत्यु कर दी, हत्या कर दी, अगर कोई बहुत नशे में है, शराबी है, बहुत नशा करता है, अगर कोई गौ माता का हत्यारा है, अगर किसी ने ब्रह्मचर्य व्रत का भंग किया है, लेकिन अगर वो मथुरा की परिक्रमा कर ले, जो अभी हम करने वाले हैं, अगर इनमें से कोई भी पाप हुआ है और मथुरा की परिक्रमा कर ले, तो वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। और बोले एक तीर्थ यात्री जो बहुत दूर देश से आया और मथुरा परिक्रमा करे और वापस अपने देश जाता है, तो कोई भी व्यक्ति केवल उसको देख के या वो व्यक्ति किसी को देख के सभी पापों से दूसरों को मुक्त करवाता है। मतलब अगर हमने किसी के दर्शन कर लिए जो मथुरा परिक्रमा करके आए हैं, उनको देख के ही व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है। आगे चल के बोलते हैं, मथुरा की जो पवित्र शहर है, पवित्र नगरी है, वो एक आधे चंद्रमा के शेप की है। इसलिए मथुरा हाफ परिक्रमा बोलते हैं, हाफ परिक्रमा, क्योंकि आधे चंद्रमा के शेप की है जो मथुरा नगरी है। क्योंकि यमुना नदी इस प्रकार से वहां प्रवाह होती है जो उनको एक आधे चंद्रमा के शेप दे देती है। आदि वराह पुराण में कहा गया है, जो इस आधे चंद्रमा के शेप की मथुरा नगरी में निवास करेगा, वो जरूर मोक्ष का अधिकारी बनेगा। जो अपने जिह्वा पे वश करके, अपने भोजन पे वश करके यहां स्नान करता है, वो जल्द ही भगवान का शाश्वत धाम प्राप्त करता है, इसमें कोई शंका नहीं। और बोल रहे हैं अगर कोई असुर है लेकिन अपना शरीर इस अर्ध चंद्रमा वाली नगरी में त्यागता है, वो जरूर वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। दोहरा स्नान करता है और अनेक पुण्य कर्तव्य करता है, और यहां पे स्नान किया, यहां अनेक पुण्य कर्तव्य किए, किसी कारणवश मृत्यु किसी और स्थान पे हो गई और उसका अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ, फिर भी वो मोक्ष का अधिकारी बनता है, क्योंकि उसने मथुरा में निवास किया है, सेवा किया है। और बोले अगर कोई अत्यधिक पापी है लेकिन मथुरा में मृत्यु होती है, कुछ पुण्य नहीं किया, लेकिन मथुरा में उसकी मृत्यु हुई, तो ब्रह्मलोक के निवासी भी उसकी उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, जिसने अपने शरीर को मथुरा में त्यागा। और बोलते हैं सिद्ध, भूत, देव, ऐसे अलग अलग प्रकार के लोक के प्राणी मथुरा के निवासियों को इस दृष्टिकोण से देखते हैं जैसे उनके पास चतुर्भुज विष्णु रूप हो।
इतनी सुंदर महिमा बताई है, जैसे चतुर्भुज विष्णु रूप वाले निवास कर रहे हैं। ऑल द पीपल इन मथुरा आर सीन हैज 4 आर्म विष्णु फॉर्म्स। पद्म पुराण में क्या कहा गया है? इतनी सब महिमा सुनने के बाद भी, पद्म पुराण बोलते हैं, इतनी सब महिमा सुनने के बाद भी मथुरा के प्रति आसक्ति उन्हीं भाग्यशाली मनुष्यों के जीवों के हृदय में जागृत होती है जो हरि के प्रति भक्ति, साधना इत्यादि करते हैं, और विशेष रूप से केवल साधना नहीं, जिन्होंने हरि की कृपा प्राप्त की है। क्योंकि बहुत सारे ये सुन रहे होंगे और बोलेंगे सब फालतू बातें हैं, कुछ नहीं होता है ऐसा, और बंद कर देंगे किताब को, बंद कर देंगे ये कथा को, बोलेंगे ये एक बहुत बड़ा चढ़ा के बोला है। तो बोल रहे हैं मथुरा की महिमा सुनने के बाद मथुरा की आसक्ति उन्हीं में होती है जिनको हरि की कृपा मिली है। अगर आपको इस समय रोमांच हो रहा है, आनंद आ रहा है मथुरा की महिमा सुन के, तो समझ लो कि हरि की बहुत अद्भुत कृपा है हमारे ऊपर। वायु पुराण में क्या लिखा है? बोले ये मथुरा धाम जो है वैकुंठ से अत्यधिक 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 श्रेष्ठ है। बोले यहां पे केवल एक दिन रह के कृष्ण भक्ति मिलती है, 3 रात रहेंगे तो शुद्ध कृष्ण प्रेम मिलेगा, जो कि बड़े बड़े महान मुक्तात्माओं के लिए भी दुर्लभ है। आदि पुराण में आगे वराहदेव बोलते हैं, जो व्यक्ति वाराणसी में 1000 साल तक निवास करने से पुण्य कमाता है, वो मथुरा में कुछ क्षण, बोले एक क्षण, एक मोमेंट निवास करके वो पुण्य कमाता है। और आगे चल के पुराणों में बताया गया है, ये जो है पुराणों में लिखा है, मथुरा की जो नगरी है वो सबसे पवित्र नगरियों में से एक है, जिसे सप्तपुरी बोलते हैं। 7 पुरियां, 7 प्रमुख नगरियां, जिनका नाम है हरिद्वार, काशी, उज्जैन, द्वारका, कांची और अयोध्या, एन प्लस मथुरा। तो हरिद्वार, काशी, उज्जैन, द्वारका, कांची, अयोध्या। और पद्म पुराण में दिया है कि ये 7 जो पुरियां हैं, 7 नगर हैं जो सबसे पवित्र तीर्थ स्थल हैं, मथुरा इन में से श्रेष्ठ है। मतलब मथुरा हरिद्वार से, काशी से, उज्जैन से, द्वारका से, कांची से, अयोध्या से भी श्रेष्ठ है। यहां तक कि भगवान जहां वैकुंठ में रहते हैं उनसे भी श्रेष्ठ बोला गया है, क्योंकि मथुरा जो है सच में हरि के प्रति भक्ति जागृत करती है, पापी से पापी व्यक्ति में भी जागृत करती है। बोले मथुरा में बहुत सारे फेमस विग्रह हैं। यहाँ केशव जी हैं, दीर्घ विष्णु हैं, मथुरा देवी हैं, महाविद्या देवी हैं, आदि वरहा हैं, श्वेत वरहा हैं, गतश्रम नारायण हैं, स्वयंभुव पद्मनाभ हैं, द्वारकाधीश हैं, गोकर्ण महादेव हैं, भूतेश्वर महादेव हैं। और मथुरा की तीर्थ भूमि में, इस तीर्थ स्थल में बहुत सारे तीर्थ, छोटे छोटे पहाड़ियां हैं, टीले हैं, और उनमें से 9 जो हैं सबसे प्रसिद्ध हैं। उनका नाम क्या है? अम्बरीश टीला, ध्रुव टीला, बलि टीला, सप्तऋषि टीला, गतश्रम टीला, कंस टीला, हनुमान टीला, कलयुग टीला और राजक वद टीला। ये सब कुछ टीलाओं पे हम अभी भ्रमण करेंगे, यात्रा करेंगे, परिक्रमा करेंगे। और मथुरा में कुछ कुंड, जल के कुंड, स्रोत, जल के तालाब बहुत पवित्र, वो भी बहुत फेमस हैं। वो कौन कौन से हैं? बलभद्र कुंड, पोत्र कुंड, सरस्वती कुंड, सुदर्शन मोक्ष कुंड एंड शिवताल। और बोले ये मथुरा के 4 प्रमुख द्वार हैं। एक वृंदावन द्वार है, एक दिक द्वार है, एक भरतपुर द्वार है और एक होली गेट, पवित्र द्वार है। सो वृंदावन गेट, दिक गेट, भरतपुर गेट और होली गेट। इस प्रकार से बहुत सुंदर विग्रह हैं, बहुत सुंदर गेट हैं, बड़े बड़े द्वार हैं, 24 प्रमुख घाट हैं यमुना जी के, और 7 नगरियों में से एक नगरी है, उनमें मथुरापुरी सबसे श्रेष्ठ है। उम्मीद है आपको ये सब सुनने में आनंद आ रहा होगा। आइए इसी के साथ आगे चलते हैं, देखते हैं बहुत सारे घाट यमुना के जो मथुरा नगरी में है, सुंदर सुंदर घाट, उनके दर्शन करते हैं। आप सामने देख रहे हैं ये सब घाट के दर्शन। और अभी हम आ रहे हैं विश्राम घाट पे, जो फेमस घाट है यहाँ पे विश्राम घाट, उनकी भी कथा बताएंगे।
ये विश्राम घाट के दर्शन हो रहे हैं हमको, तो आप सब ये घाट के दर्शन करते जाइए। हमने बहुत सारे चित्र लगाए हैं सुंदर सुंदर घाटों के, जो कि घाट हैं यमुना जी के मथुरा में। तो ऐसा वर्णन आता है कि मथुरा में माफ कीजिए 24 घाट नहीं है, 25 घाट हैं जो तीर्थ प्रमुख घाट हैं। और ये घाट को इतना महान तीर्थ स्थान माना गया है कि इनकी महिमा प्रयाग के त्रिवेणी संगम से भी अत्यधिक ज्यादा है, अति अधिक है। बोलते हैं जैसे एक लोहा उसको पारस मणि स्पर्श करे तो वो सोना बन जाता है, ऐसे एक पापी व्यक्ति जब यमुना जी के घाट में आता है मथुरा नगरी में और उनको स्पर्श करके पूर्ण रूप से पवित्र हो जाता है। पद्म पुराण बोलते हैं कि जो भी व्यक्ति यमुना जी के तट पे अपना शरीर त्यागता है मथुरा मंडल में, उसे विष्णु जैसा रूप मिलता है, सारूप्य मुक्ति मिलती है। और मत्स्य पुराण में क्या लिखा है, अगर कोई यमुना में स्नान करता है उसकी 7 पीढ़ियां जो हैं परिवार की वो शुद्ध हो जाती हैं, इतनी महिमा है। देखिए आज हम श्रवण मात्र से ही मथुरा में स्नान कर रहे हैं, मथुरा के दर्शन कर रहे हैं। प्रभुपाद जी की कृपा से, आचार्यों की कृपा से श्रवण मार्ग में कितनी शक्ति डाली है। और बोलते हैं ये जो मथुरा के घाट हैं, सत्य युग के समय से बहुत सारे महान महान संत मथुरा के घाट में आते रहे हैं। किसी को लगेगा कि कृष्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ, उसके पहले कोई महानता नहीं थी, लेकिन बोल रहे हैं सत्य युग के समय से बहुत सारे महान महान लोग, यहां तक कि ब्रह्मा जी और शिव जी भी और सप्त ऋषि भी और ध्रुव महाराज, अम्बरीश महाराज, भली महाराज, दुर्वास महाराज, दत्तात्रेय, अंगीर, पराशर, ये सब यमुना जी में स्नान करने आए हैं, यहाँ पे दर्शन करने आए हैं, यमुना की उपासना करने आए हैं मथुरा मंडल में। बोलते हैं रावण जैसे राक्षसों ने भी यहां पे तपस्या करी, क्योंकि तपस्या का फल बढ़ जाता है जब तीर्थ स्थान पे की जाए। और चतुर्मास्य जो साल में 4 महीने होते हैं, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, ये पवित्र महीने तपस्या के महीने होते हैं। बोलते हैं उस समय सारे के सारे तीर्थ मथुरा आ जाते हैं स्नान करने के लिए। क्यों? क्योंकि सब लोग स्नान करके अपने पाप कहीं तीर्थों में छोड़ जाते हैं, तो उन तीर्थ के मूर्तिमान स्वरूप मथुरा आते हैं स्नान करने के लिए और यहाँ पे सेवा पूजा इत्यादि करते हैं यमुना जी के तट पे अपने आप को शुद्ध करने के लिए। जब श्री चैतन्य महाप्रभु मथुरा में आए तो सबसे पहले वो विश्राम घाट में स्नान किए और कृष्ण के जन्मभूमि का दर्शन लिए और केशव देव मंदिर के भी दर्शन लिए, आगे चल के हम लेंगे। और अगले दिन महाप्रभु ने सभी घाटों पे, कहीं पे लिखा है 25, कहीं पे लिखा है 24 घाट, उन सब घाट पे स्नान किया यमुना जी के साथ। और भक्ति रत्नाकर में लिखा है कि 12 घाट विश्राम घाट के उत्तर दिशा में है और 12 घाट दक्षिण दिशा में है। इन घाट के नाम कुछ इस प्रकार से हैं, उत्तर से दक्षिण। बोलते हैं केवल नाम सुनने चाहिए, सुन के बहुत पवित्रता आती है। इस समय हम केवल सुन ही सकते हैं, वह स्नान तो नहीं कर सकते, लेकिन सुन के ही पवित्रता हो रही है। उत्तर कोटि तीर्थ, विघ्न राज तीर्थ, 10 अश्वमेध तीर्थ, चक्र तीर्थ, सरस्वती पटन तीर्थ, सोम तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ, घंट भरणक तीर्थ, नाग तीर्थ, धर पटन तीर्थ, संयमन तीर्थ, नव तीर्थ, विश्राम तीर्थ, हम विश्राम घाट पे खड़े हैं अभी, अविमुक्त तीर्थ, गुह्य तीर्थ, प्रयाग तीर्थ, कंखल तीर्थ, तेंदुक तीर्थ, सूर्य तीर्थ, बत स्वामी तीर्थ, ध्रुव तीर्थ, ऋषि तीर्थ, मोक्ष तीर्थ, दक्षिण कोटि तीर्थ और बोधि तीर्थ। कितना महत्वपूर्ण है देखिए। और ये अभी हम चलते हैं और करते हैं परिक्रमा मथुरा नगरी की, और जैसे हमने बोला ये हाफ परिक्रमा है, चंद्रमा के रूप नगरी है, इस परिक्रमा को पूर्ण करते हैं। परिक्रमा में पहले विश्राम घाट में स्नान करना चाहिए, तो आइए हम मानसिक रूप से विश्राम घाट में अपना दंडवत प्रणाम करते हैं और वहां के जल में बड़े कृतज्ञ भाव से नमन करते हुए प्रवेश करके स्नान करते हैं। सब लोग कुछ सेकंड के लिए मानसिक रूप से इस भाव में बैठिए कि जैसे हम विश्राम घाट में स्नान कर रहे हैं।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहां पे विश्राम घाट पे ध्यान लगाते हुए हम परिक्रमा अपनी प्रारंभ करेंगे। तो जैसा नाम ही है विश्राम घाट या विश्रांति घाट, जहां पे विश्राम किया गया, आराम किया गया। किन्होंने आराम किया? श्री कृष्ण ने जब कंस का वध किया, बोलते हैं उसके बाद यहां पे आके उन्होंने विश्राम किया। और वही नहीं, जब वराहदेव ने हिरण्याक्ष को मारा, उसके बाद बड़ा सुंदर युद्ध का वर्णन किया गया है तीसरे स्कंद में भागवत के। उसके बाद बोलते हैं वराहदेव भी विश्राम घाट पे आके विश्राम किए। और चैतन्य महाप्रभु के बारे में हमने बताया है कि कैसे वो परिक्रमा की शुरुआत किए तो विश्राम घाट में स्नान किया और यहां कुछ समय विश्राम किया। अच्छा, अभी एक महिमा विश्राम घाट की आप जरूर सुनिए। ऐसे लगेगा सभी महिमाएं सेम सी तो दिखती हैं, लेकिन ये बड़ी अद्भुत सी जो वाक्य लिखा है स्कंद पुराण में, लिखा है जो व्यक्ति यहां पे स्नान करता है उसके पाप तो नष्ट होते ही हैं, उसकी भौतिक जगत की पीड़ा चली जाती है, सभी पीड़ाएं चली जाती हैं, सभी दुख का निवारण होता है। कैसे? क्योंकि वो बताते हैं कि पद्म पुराण में लिखा है विश्राम घाट में स्नान करना त्रिवेणी संगम में स्नान करने से 100 गुना श्रेष्ठ है। अच्छा, त्रिवेणी संगम में माघ मेला में स्नान करना उत्तम माना जाता है, लेकिन उससे भी 100 गुना श्रेष्ठ है विश्राम घाट में स्नान करना। और इसी को आगे बढ़ाते हुए मथुरा महात्म्य में बताया गया है केशी घाट, जो वृंदावन में देखा हमने, केशी घाट में स्नान करना गंगा के स्नान करने से 100 गुना अधिक शक्तिशाली है। लेकिन हाँ, अभी जो मेन पॉइंट पे हम आ रहे हैं, लेकिन जो विश्राम घाट का स्नान है वो केशी घाट से भी 100 गुना अत्यधिक शक्तिशाली है। तो पहले विश्राम घाट को त्रिवेणी संगम से तुलना किया, तो देखा त्रिवेणी संगम के सामने बहुत शक्तिशाली है। फिर वो बोले केशी घाट वृंदावन वाले त्रिवेणी संगम के सामने बहुत शक्तिशाली है, लेकिन ये विश्राम घाट केशी घाट के सामने भी 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। सौर पुराण में लिखा है कि विश्रांति तीर्थ सभी पापों को तो नष्ट करता है, और जो व्यक्ति भौतिक जगत में अनेक योनियों के चक्कर काट के थक गया है उसकी थकावट को दूर करता है और अच्युत भगवान की उपासना के प्रति भक्ति बढ़ाता है। और यहां पे जो स्नान करता है वैकुंठवासी भी उनकी पूजा करते हैं, उनकी उपासना करते हैं। विश्राम घाट के पास बहुत सारे छोटे छोटे स्थान हैं दर्शन के, उनका सिर्फ वर्णन करेंगे और जैसे जैसे हम वर्णन करें आप उन पे ध्यान लगाते जाइए। यमुना जी का मंदिर है, कृष्ण बलराम जी का मंदिर है, वसुदेव देवकी का मंदिर है, अन्नपूर्ण देवी का मंदिर है, यमराज यमुना का मंदिर है और गताश्रम नारायण मंदिर है, और साथ ही साथ द्वारकाधीश जी का भी मंदिर है। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। अभी इनमें से कुछ विशेष स्थानों पे हम आगे चल के चर्चा करेंगे। ये देख रहे हैं विश्राम घाट का ही एक स्थल है, बड़ा ही पवित्र स्थल है। आगे जाके हम आते हैं यमुना जी और यमराज उनके भाई उनके मंदिर में, यमुना यमराज मंदिर। तो ये बहुत सुंदर प्राचीन मंदिर है, देख रहे हैं यमुना जी और धर्मराज बहन भाई का मंदिर लिखा है यहाँ पे, सिस्टर ब्रदर टेम्पल। क्या बात है, बहुत बढ़िया, भाई बहनों के लिए जानने वाली बात है। ये मंदिर को देखिए, इसको ब्रजवासी यमी मंदिर भी बोलते हैं। यमी, यमराज और यमुना दोनों जो हैं जुड़वे संतान हैं सूर्य देव के। और कार्तिक के महीने में एक उत्सव होता है, सब जानते होंगे, गोवर्धन पूजा के अगले दिन, जिसे बोलते हैं भैया दूज या भाई दूज बोलते हैं कुछ लोग। और
यम द्वितीय नामक उत्सव भी माना जाता है। इस उत्सव की महानता क्या है कि जगह जगह से, विशेष रूप से व्रज के भाई और बहन मिल के आके यमुना नदी में स्नान करते हैं, विश्राम घाट पे, और यम यमी की उपासना करते हैं। इसके पीछे कथा कुछ इस प्रकार से है कि यमराज बहुत व्यस्त रहते हैं, तो बड़ी इच्छा थी उनको एक दिन बहन से मिलने की। जब बहन से मिलने थी और यमुना जी यहाँ निवास कर रही थी, देखिए हम यमुना को नदी के रूप में देखते हैं, लेकिन यमुना की एक मूर्तिमान देवी है, वो यहाँ निवास कर रही थी, उनका जन्मदिन था, तो यमराज जी अपने बहन के जन्मदिन पे मिलने के लिए आए। और जब यमराज जी मिलने के लिए आए, यमुना देवी ने बहुत अच्छा सत्कार किया, बढ़िया बढ़िया भोजन बनाए, बड़ा ही अच्छा हॉस्पिटैलिटी, वेलकम, आदर सत्कार किया। यमराज जी इतने प्रसन्न हो गए। यमराज जी बोले, बहन तुम मांगो, क्या मांगती हो? यमुना जी ने बोला, आज के दिन, मेरे जन्मदिन के दिन, तो ये भाई दूज जिसे यम द्वितीय भी बोलते हैं, बोले आज के दिन आप आशीर्वाद दीजिए, जब भी एक भाई और बहन मिल के यमुना में आएंगे, स्नान करेंगे और हमारी उपासना करेंगे, उन लोगों को, विशेष रूप से यमुना स्नान की महिमा बताई गई है, वो सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे और उनको मृत्यु के समय यमराज के दर्शन नहीं करने पड़ेंगे। देखिए, यमराज के दर्शन कौन नहीं करता? जो मोक्ष का अधिकारी होता है। तो बोले यमराज के द्वारा दंड नहीं भुगतना पड़ेगा। यमराज जी एग्री हो गए और बड़े प्रसन्न हुए और बोले ऐसा ही होगा, तथास्तु। इसीलिए आज यमुना, ये यम द्वितीय के दिन बहुत सारे भाई बहन हजारों की संख्या में पूरे व्रज से यहाँ पे आके स्नान करते हैं। तो बड़ी ही अद्भुत कथा है। यहाँ पे अपना प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम, विशेष रूप से यमराज के यहाँ दंडवत प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि सब भौतिक जगत में यमराज से डरते हैं। लेकिन जहां पे कृष्ण कथा होती है, बोलते हैं वहां पे यमराज साक्षात विराजमान रहते हैं, ताकि जो कृष्ण कथा में मग्न है, यमराज भी उसमें मग्न हो गए, तो उस व्यक्ति को कभी भी यमलोक का भय नहीं सताएगा। आइए आगे चलते हैं। यमराज यमुना के दर्शन करते हुए, बड़े ही सुंदर दर्शन है हमारे सामने। और उसके बाद हम आते हैं पिपलेश्वर महादेव मंदिर पे। इनको पिपलेश्वर महादेव क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक साधु हुए जिनका नाम था पिपलद, और वो शिवजी के बड़े भक्त थे, तो उनके द्वारा ये शिवलिंग पूजे जाते थे। देखिए, पूरी मथुरा नगरी में 4 प्रमुख भगवान शिव के मंदिर हैं, और इस रूप में, इन 4 रूपों में भगवान जो है मथुरा नगरी की रक्षा कर रहे हैं। इसीलिए उनको बोला है क्षेत्रपाल। इस क्षेत्र की जो रक्षा पालक हैं, प्रोटेक्टर हैं, उन्हें क्षेत्रपाल बोला जाता है। तो 4 प्रमुख क्षेत्रपाल हैं मथुरा में। पिपलेश्वर महादेव जिनके दर्शन हम कर रहे हैं, और उनके साथ ही भूतेश्वर महादेव जिनके दर्शन आगे जाके करेंगे हम, और रंगेश्वर महादेव और गोकर्णेश्वर महादेव। बहुत ही सुंदर दर्शन है। पिपलद सेज की, साधु की बड़ी रक्षा करी थी भगवान शिव ने संकट के समय, और इस प्रकार से मथुरा के निवासियों को, और जो मथुरा में आश्रय ले रहे हैं, भगवान शिव उन पे विशेष विशेष कृपा करते हैं। तो आइए यहां भी अपना दंडवत प्रणाम करते हैं और आगे चलते हैं हम ध्रुव घाट पे, या जिसे बोलते हैं ध्रुव तीर्थ। तो ध्रुव महाराज की कथा तो बहुत प्रसिद्ध है। छोटे से बालक थे ध्रुव महाराज, और आपको याद होगा ध्रुव महाराज के बारे में जब भी कथा करते हैं तो बोलते हैं नारद मुनि ने उनको मधुवन भेजा। तो हम इस समय मधुवन में ही बैठे हैं। जैसे हमने बताया, मथुरा जो है मधुवन का ही भाग है। और नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को बोला कि अगर आपको भगवान विष्णु की प्राप्ति करनी है, अगर आपको सभी इच्छाएं पूर्ण करनी है, तो भगवान विष्णु की प्राप्ति कीजिए, भक्ति कीजिए। और अगर भगवान विष्णु के दर्शन करने हैं, श्री हरि के दर्शन करने हैं, तो आप मधुवन जाइए।
क्योंकि मधुवन पे भगवान शाश्वत निवास करते हैं। और यहाँ के यमुना घाट में अगर आप स्नान करेंगे, यहाँ पे 3 बार स्नान करेंगे और यहाँ पे तपस्या करेंगे तो बहुत विशेष फल होगा। ऐसा कहा गया है कि ध्रुव घाट पे अगर तपस्या किया जाए, साधना किया जाए, तो उसका फल 100 गुना बढ़ जाता है। तो ये वही ध्रुव घाट है जिसके दर्शन हम कर रहे हैं। बोले ये घाट पे और एक छोटा सा टीला है यहाँ पे, जहां पे ध्रुव महाराज ने तपस्या करी थी और भगवान श्री नारायण के दर्शन किए थे। बोलते हैं एक ये टीला है और एक टीला कृष्ण कुंड के पास है, मधुवन वन में गहरे में, बाद में जाके देखेंगे, जहां पे उनको भगवान नारायण के दर्शन हुए। तो इसी क्षेत्र में ध्रुव महाराज रेगुलर स्नान किया करते थे, भगवान के विग्रह की उपासना करते थे, तपस्या साधना इत्यादि करते थे। बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। देखिए ध्रुव महाराज की साधना का ऐसा प्रभाव हुआ कि उन्होंने यहाँ पे राज तो किया ही, लेकिन भगवान ने उनको वैकुंठ धाम में प्रवेश दिया। और कौन सा? एक विशेष वैकुंठ धाम जो भौतिक जगत के अंदर है, जिसे हम लोग ध्रुव तारे के रूप में कुछ लोग जानते हैं। बोले जो भी यहाँ स्नान करेगा ध्रुव घाट में और भक्ति भाव से यहाँ उपासना करेगा, उसको ध्रुव तारा में प्रवेश होने का, ध्रुव लोक में, जो पोल स्टार जिसको बोलते हैं, ध्रुव लोक में प्रवेश होने का लाभ मिलेगा। तो बहुत ही पवित्र शक्तिशाली स्थान है। आइए मानसिक रूप से यहाँ कुछ समय वंदना साधना करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पे हम उनकी माता के वचनों का भी ध्यान लगाते हैं। ध्रुव महाराज की माता सुनीति ने बोला कि बेटा तुम किसी के प्रति बदले की भावना मत रखना। अगर तुम्हारी इच्छाओं में कोई बाधा डाल रहा है तो उस व्यक्ति से बदला मत लो। अपनी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए भगवान विष्णु की प्रगाढ़ भक्ति करो और उस भक्ति के बल पे अकामः सर्व काम वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजत पुरुषम परम। बोले आपको मोक्ष की इच्छा है तो विष्णु के पास जाओ, कोई इच्छा नहीं है तो विष्णु के पास जाओ, सभी भौतिक इच्छाएं हैं तो विष्णु के पास जाओ, लेकिन भक्ति करनी है तो भगवान विष्णु श्री कृष्ण श्री हरि की करो। तो इस प्रकार से ये आदेश उनकी माता ने दिया था और उसी की वजह से ध्रुव महाराज बहुत केंद्रित हो गए नारद मुनि और अपनी माता की कृपा से। आगे चलते हैं हम और देखते हैं एक पवित्र स्थान जिसे बोलते हैं सप्त ऋषि टील। यहां पे हमने एक चित्र लिया है, या आप सामने जो चित्र देख रहे हैं ये है सप्त ऋषि टीला का चित्र। तो आपको दिख रहा है, हमने ये YouTube चैनल में से खोला है एक चित्र, और ये जो सप्त ऋषि टीला का चित्र आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पे सप्त ऋषि जो ओरिजिनल सप्त ऋषि हुए उन्होंने यहाँ पे तपस्या करी और विष्णु भक्ति प्राप्त करी। और इसीलिए क्योंकि ये पवित्र स्थान हो गया है उनकी तपस्या के कारण, इसीलिए यहाँ पे तपस्या करके व्यक्ति की हरि भक्ति में बहुत श्रेष्ठता आती है, प्रगाढ़ता आती है। तो स्कंद पुराण में इस स्थान का विशेष वर्णन किया गया है, स्कंद पुराण में। तो फिर से हम देख रहे हैं शास्त्र कैसे महिमा गान कर रहे हैं। तो सप्तऋषि तीर्थ भी हो गया और उसके सामने ही यमुना जी के पार एक दुर्वास मुनि का आश्रम भी है, जहां दुर्वास मुनि ने तपस्या आदि करी। और उसके बाद हम देखते हैं ये ध्रुव महाराज को नारायण के दर्शन, भगवान नारायण के दर्शन के बाद ये ध्रुव टीला के दर्शन कर रहे हैं हम, जहां पे ध्रुव महाराज को भगवान के दर्शन प्राप्त हुए। और आगे हम देखते हैं बलि टीला। अब ये बलि टीला क्या है, इसकी कथा कुछ इस प्रकार से है। तो ये जो स्थान है यहाँ पे बलि महाराज ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया था, और जो भृगु मुनि के वंशज ब्राह्मण थे उनके द्वारा इस यज्ञ का आयोजन करा। और यज्ञ का जो मेन उनका लक्ष्य था वो ये था स्वर्ग पे विजय प्राप्त करना, इंद्र लोक पे विजय प्राप्त करना। तो देखिए यज्ञ अपने आप में शुद्ध नहीं माना जाता,
यज्ञ की शुद्ध होते हैं यज्ञ, लेकिन यज्ञ की महानता होती है उसके प्रयोजन से, उसके लक्ष्य से। ऐसे बहुत सारे यज्ञ किए गए हैं जो दूसरों के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए, हिंसा करने के लिए किए गए हैं, लेकिन धर्म स्थापना के लिए नहीं की गए। तो बलि महाराज और देवताओं में युद्ध हो रहा है, तो अलग अलग प्रकार से वो एक दूसरे से शक्ति खींचने में लगे हैं। बलि महाराज ने यज्ञ किया इंद्र की शक्ति छीनने के लिए, स्वर्ग लोक पे विजय प्राप्त करने के लिए। और उनके प्रमुख जो गुरु थे वहां पे, वो शुक्राचार्य हुए, जो उनके कुल गुरु हुए। उन्होंने ये यज्ञ संपन्न किया। लेकिन बोलते हैं बाद में जाके वामन देव, जिनका मंदिर यहाँ पे है, वामन देव ने सारा कुछ बलि से छीन लिया और देवताओं को वापिस किया। और देखते हैं कि वामन देव ने बलि महाराज पे अत्यधिक कृपा करी, क्योंकि बलि महाराज की लीला में एक बहुत प्रमुख बात आती है कि कैसे जब उनको मालूम चला साक्षात श्री विष्णु वामन देव के रूप में आए हैं, तो बलि महाराज ने अपनी सारी इच्छाओं को साइड में करते हुए, अपनी सारी इच्छाओं को तिरस्कृत करते हुए, त्यागते हुए, यहां तक कि उनके गुरु शुक्राचार्य भी बोल रहे थे कि वामन देव भगवान विष्णु को समर्पण मत करो, वो सब ले लेंगे। लेकिन बलि महाराज ने अपने जीवन में यह दर्शाया कि हमारे पास जितना ही समृद्धि हो, जितना ही ऐश्वर्य हो, बड़े बड़े कार्य कर रहे हो, लेकिन जब विष्णु समर्पण के लिए कुछ भी त्यागना पड़े, कुछ भी भोग त्यागना पड़े, कुछ भी शक्तियों को त्यागना पड़े, कुछ भी पदवियों को त्यागना पड़े, कुछ भी चीज का त्याग करना पड़े, झट से कर देना चाहिए, दूसरा विचार नहीं आना चाहिए। कि जीवन में सर्वोत्तम चीज है भगवान विष्णु के चरणों में समर्पण। इससे बड़ा कोई धन नहीं है, सबसे बड़ा धन ही यही है। तो ये बड़ा सुंदर बलि महाराज ने ऐसा दर्शाया बड़ी स्पष्टता से, जबकि उनको मालूम था उनका सब कुछ भौतिक स्तर पे छिन जाएगा, लेकिन भगवान का जो विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा, प्रेम प्राप्त होगा, वो बहुत ही अद्भुत है। और बलि महाराज ने उसे सबसे अधिक सर्व आकर्षक जो भाग्य है, फॉर्च्यून है, वो डिक्लेयर कर दिया। तो ये बलि टीला को हम दर्शन कर रहे हैं, वामन देव की कृपा बलि महाराज ने प्राप्त करी थी। तो ये स्थान है बलि महाराज के यज्ञ का। उसके बाद हम देखते हैं अक्रूर जी का मंदिर, अक्रूर जी का भवन है एक छोटा सा, जहां पे बोलते हैं अक्रूर जी का घर माना जाता है, जो श्री कृष्ण के अंकल के रिश्ते में हुए, और जो कृष्ण और बलराम को वृंदावन नंद गांव से मथुरा लेके आए थे अपने रथ पे बिठा के। बोलते हैं बाद में श्री कृष्ण अक्रूर जी के घर पे भी गए। जब कंस को मार दिया तो अक्रूर जी के घर पे गए, और कंस को मारने के बाद, उग्रसेन को राजा बनाने के बाद, उन्होंने बहुत भक्तों से प्रेम का आदान प्रदान किया। और बाद में अक्रूर जी से सेवा इत्यादि लेने के बाद अक्रूर जी की बड़ी इच्छा थी कि भगवान कृष्ण उनके घर पे आए। सोचिए ना, जब कृष्ण मथुरा आए, अक्रूर जी कृष्ण को नंदगांव से मथुरा लेके आए जब वो लगभग 11 साल के हुए, और अक्रूर जी वर्षों से सोच रहे थे कृष्ण के दर्शन होंगे। जब कृष्ण को रथ में लेके आए तो नेचुरली अक्रूर जी की इच्छा होगी कि कृष्ण उनके घर पे भी आए, लेकिन कृष्ण उस समय घर पे नहीं गए। बोले सही समय पे मैं आपके घर पे आऊंगा, कुछ काम बाकी हैं। कंस की मृत्यु करी, उग्रसेन महाराज को राजगद्दी पे बिठाया, उसके बाद फुर्सत में अक्रूर जी के यहाँ पे गए। और बाद में अक्रूर जी को एक बड़ा इंपॉर्टेंट कार्य, प्रोजेक्ट भी दिया कि आप हस्तिनापुर जाइए और देख के आइए पांडवों पे क्या बीत रही है। ये उस समय की बात है जब भी कौरवों का अत्याचार पांडवों पे बढ़ रहा था, तो इसलिए अक्रूर जी को हस्तिनापुर भेजा। तो ऐसी कुछ लीलाएं हैं, ये अक्रूर जी के घर के दर्शन करते हैं हम। और उसके बाद एक बड़ी सुंदर लीला है, ये एक स्थान है मथुरा में, मथुरा परिक्रमा में एक स्थान आता है जिसे बोलते हैं कुब्जा कूप, कुआं, कुब्जा का कुआं। बोलते हैं ये वही कुआं है, ये वही स्थान है जहां पहली बार कृष्ण बलराम से कुब्जा का मिलन हुआ। तो आइए इस लीला पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो हम देख रहे हैं कुब्जा कूप।
अभी कुब्जा की कथा तो सभी भक्तों को मालूम है, बहुत संक्षिप्त में बात करूंगा। कुब्जा का रूप देख रहे हैं, जैसे एक कुबज, उनकी पीठ में एक दोष है, वो झुकी हुई थी, जिसकी वजह से उनका सौंदर्य पूर्ण रूप से नष्ट हुआ था, उनका रूप नष्ट हो गया था। बोलते हैं वो चंदन लेके कंस के पास जा रही थी, और चंदन लेके कंस की सेवा में अर्पण करने जा रही थी। रास्ते में कृष्ण और बलराम प्रकट हो गए, जैसा हम देख रहे हैं यहाँ पे। रास्ते कृष्ण और बलराम प्रकट हो गए, और कृष्ण के सौंदर्य से कुब्जा ऐसी मुग्ध हो गई। और कृष्ण और बलराम ने, जैसे ही कुब्जा ने कृष्ण और बलराम को देखा, उन्होंने तत्क्षण अपना सारा चंदन कृष्ण को अर्पण करने की इच्छा रखी। यहां तक कि उनके मन में ऐसी इच्छा हुई, कृष्ण क्यों ना उनके पति बन जाए, ये क्यों ना उनकी पत्नी बन जाए। ऐसा सौंदर्य कृष्ण का था। अभी यहां देखो, समझने वाली बात है कि कुब्जा के उस समय मालूम नहीं था कि कृष्ण और बलराम कंस को मारने वाले हैं। कुब्जा कंस से भयभीत हो सकती थी, क्योंकि चंदन तो कंस के लिए है ना। लेकिन सारे भय को त्यागते हुए भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य से और प्रेम से पूर्ण रूप से मोहित होके जब उन्होंने श्री कृष्ण को समर्पण किया, तो इस तत्व को दर्शाता है कि कैसे भगवान कृष्ण से रिश्ता बनाओ तो भौतिक जगत के सारे भय को त्याग दो, और बिना किसी चिंता के, बिना किसी एंजाइटी के कृष्ण के प्रति समर्पण करो, कृष्ण के आदेशों के प्रति समर्पण करो, कृष्ण की सेवा के प्रति समर्पण करो, गीता और भागवत के ज्ञान के प्रति समर्पण करो। कुब्जा को कोई डर ही नहीं था। सारा चंदन कृष्ण और बलराम को अर्पण कर दिया, और अपने हाथों से भगवान श्री कृष्ण के अंगों पे लेप लगाने लगी। श्री कृष्ण इतने प्रसन्न हो गए उनकी भक्ति से। बोलते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण ने अपने एक हाथ से जो कुब्जा के चेहरे पे रखे, बोलते हैं उनके चीक्स को पकड़ा, और अपने चरणों से उसके चरणों को पकड़ा, और ऐसे खींच के कुब्जा को सीधा कर दिया। तो कुब्जा को इस प्रकार से सीधा कर दिया, और कुब्जा का रूप उसी समय इतना सुंदर हो गया। कुब्जा का उसी कुएं के पास कुब्जा का घर था। तो कुब्जा की इच्छा हुई कि भगवान मेरे घर में आए, लेकिन भगवान बोले अभी तो मेरे बहुत काम बाकी है, बाद में घर में आऊंगा। बाद में उद्धव जी के साथ, और विशेष रूप से देख रहे हैं यहाँ बड़े भाई बलराम जी हैं, तो भगवान को शर्म भी आ रही है इस प्रकार की लीला, ऐसे रस का आस्वादन करते हुए कैसे ये महिला भगवान को अपने घर बुलाना चाहती है। तो भगवान उद्धव जी के साथ बाद में कुब्जा के घर पे गए थे, और अपने चरण कुब्जा के ऊपर रखे, और कुब्जा के हृदय में जितनी भौतिक वासनाएं थी, जितना प्रदूषण था, सब मुक्त हो गई, सब दोष चला गया, और पूर्ण रूप से शुद्ध प्रेम में परिवर्तित हो गया। तो ये बहुत सुंदर कथा है कुब्जा को शुद्ध करने की। और कुब्जा से हम क्या सीख रहे हैं कि भौतिक जगत का सभी भय त्यागते हुए व्यक्ति को श्री कृष्ण के प्रति समर्पण करना चाहिए, और सेवा में आतुर रहना चाहिए। हम देख रहे हैं कुब्जा से, ये कुब्जा कौन है? पिछले जन्म में, त्रेता युग में, रावण की जो बहन हुई शूर्पणखा, रावण की जो बहन हुई शूर्पणखा, वो राम भगवान से विवाह करना चाहती थी, लेकिन भगवान राम ने बोला मैं तो एक पत्नी व्रत लिया है, आप लक्ष्मण के पास जाइए। लक्ष्मण ने भी मना कर दिया। तो रावण की बहन ने रावण को बहुत उकसाया कि आप सीता को चुरा के ले आओ। तो हम जानते हैं पूरी रामायण की कथा। लेकिन उस समय वो रावण की बहन शूर्पणखा ने जाके पुष्कर तीर्थ में बहुत तपस्या करी, और भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव से बोला मुझे कुछ ऐसी लीला चाहिए कि भगवान हरि, भगवान राम मेरे पति के रूप में हो जाए। तो तभी भगवान शिव के आशीर्वाद से ये लीला घट रही है, जिसमें कुब्जा को भगवान का सानिध्य एक पति के रूप में उस प्रकार से उस भाव में उनकी सेवा करने का मौका, अवसर मिल रहा है। तो ये बहुत सुंदर लीला है। कैसे देखिए, हमारे अलग अलग जन्म इस तरह से कनेक्टेड होते हैं। अगर किसी ने थोड़ी सी भी इच्छा रखी है भगवान की सेवा की, चाहे हजारों द्वेष हो, लेकिन भगवान उसको नोट करते हैं
और कभी ना कभी चांस देते हैं वो सेवा पूर्ण होने का, वो सेवा करने का अवसर का चांस देते हैं। तो ये कुब्जकूप है। कुब्जकूप के पास मथुरा में एक स्थान है कंस टीला या फिर रंग भूमि। आइए कंस टीला पे चर्चा करते हैं। ये कंस टीला क्या है? हम देख रहे हैं रंग भूमि के जो कुछ स्थान। रंग भूमि में क्या लीला हुई इसके बारे में ऐसा बताया गया है। तो जैसा हम देख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण कंस के गद्दी के पास खड़े हैं, दिखाए हैं। एक्चुअली क्या हुआ, इस प्रकार से हुआ कि कंस ने कृष्ण और बलराम को नंदगांव से मथुरा बुलाया, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े उत्सव का आयोजन किया था। और उत्सव तो एक बहाना था, उनकी इच्छा थी कृष्ण को मारने की। कृष्ण और बलराम दोनों को मारने की इच्छा थी। जब कृष्ण और बलराम जी को बुलाया और ये कह के बुलाया कि चलो उनके मामा बुला रहे हैं, कंस उनके मामा हुए एक तरह से रिश्ते में। तो जब उन्होंने बुलवा दिया और उत्सव में बुलाया, तो उत्सव का जो क्षेत्र था जिसे रंग भूमि बोला गया है, जहां पे लोग अपना अपना पराक्रम दिखाते हैं। तो जैसे ही कृष्ण बलराम उस रंग भूमि में प्रवेश किए, उस रंग भूमि में एक बहुत बड़ा हाथी था, कुवल्य पीड़। और उस कुवल्य पीड़ ने कृष्ण और बलराम को मारना चाहा, लेकिन कृष्ण ने बड़ी आसानी से उस हाथी को मार दिया और उसके दांत को उखाड़ के अपने कंधे पे लिए हुए, जैसे मानो एक मेडल जीत के आ रहे हो, रंग भूमि में प्रवेश किया। वहां एक बहुत बड़ा धनुष था, उस पे भी अपना पराक्रम दिखाया। उस धनुष को उठाया, उस धनुष को उठा के तोड़ दिया। वो शिव धनुष था, क्षण में तोड़ दिया, कोई शक्ति नहीं लगी। और अंदर रंगभूमि में आए तो बड़े कंस के सबसे फेमस कुश्ती करने वाले दो चैंपियन चाणूर और मुष्टिक कुश्ती मैच के लिए तैयार थे, मल्ल युद्ध के लिए तैयार थे। कृष्ण और बलराम ने उनको भी बड़ी ही आसानी से मार दिया। और उसके बाद कंस को बहुत क्रोध आया। कंस ने घोषणा कर दी कि सबको मार दो, उग्रसेन को मार दो, नंद को मार दो, सबको मार दो, वसुदेव देवकी। इससे पहले कंस कोई कुछ कर सके, कृष्ण कंस की गद्दी पे उछल के आ गए, कूद के छलांग मार के आ गए सामने। कंस के केशों से पकड़ा और घसीटते हुए उसके मल्ल युद्ध के जो वहां पे क्षेत्र था वहां पे घसीट के ले गए। और घसीट के लेके सबके सामने उसके सर पे प्रहार करके उसको वहीं पे उसी क्षण मार दिया और कंस की मृत्यु हो गई। बोलते हैं कंस के शरीर को घसीट के यमुना के तट पे ले गए, वहां अंतिम संस्कार किया। और जितना समय ऐसा भक्ति रत्नाकर में दिया है। देखिए जिस स्थान पे कंस को मारा इसे बोलते हैं कंस टीला, और कंस टीला से यमुना तक घसीट के ले गए तो भक्ति रत्नाकर में बोला है इस स्थान को कंस खली, जहां पे कंस का उद्धार हुआ। और जहां से घसीट के ले गए उसे बोलते हैं कंस खारा, क्योंकि वहां एक नाला सा बन गया जहां से कंस को घसीटा गया था रंग भूमि से यमुना तक। तो जहां मारा उसे कंस टीला या फिर कंस खली बोला गया, जहां पे कंस का उद्धार हुआ। और जहां से घसीटा उसको कंस खरा बोला गया। और पिछले जन्म में कंस जो है एक बड़े असुर काल नेमी रह चुके हैं, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष के परिवार में। तो उनको भी भगवान विष्णु ने ही मारा था। तो ऐसी कंस की जो कहानी है, कंस की कथा है कंस टीला। आगे चल के हम देखते हैं, बड़ा उत्तम स्थान है ये सब। कंस टीला कंस खली के ही भाग हैं। उसके बाद आते हैं रंगेश्वर महादेव मंदिर। जैसे हमने बताया 4 क्षेत्रपाल हैं, क्षेत्र के रक्षक हैं भगवान शिव। रंगेश्वर, भूतेश्वर, गोकर्णेश्वर और पिपलेश्वर महादेव। तो ये हम रंगेश्वर महादेव देख रहे हैं, जो कि रंग भूमि के बिल्कुल पास, जिस रंग भूमि में कंस की मृत्यु करी गई, चाणूर मुष्टिक को मारा गया, कुवल्या पीड़ को मारा गया, उसके जस्ट पास ही भगवान शिव के ये विग्रह हैं। मथुरा के बहुत ही प्रसिद्ध विग्रह हैं और इनको सिद्ध मुख रुद्र मंदिर नाम से भी जाना जाता है। सिद्ध मुख रुद्र। इनके पास ही एक और पवित्र स्थान है। पहले हम शिव जी के दर्शन कर लेते हैं, कुछ क्षण तक प्रार्थना कर लेते हैं।
और उसके बाद स्थान आता है श्री केशव जी गौड़ीय मठ। जैसे आप देख रहे हैं यहां लिखा हुआ है नीचे केशव जी गौड़ीय मठ। ये कहीं चित्र हैं केशव जी गौड़ीय मठ के। इस्कॉन के भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसा बताया जाता है 1954 या 1955 से लेकर 59 तक प्रभुपाद जी जब वृंदावन में वानप्रस्थ के रूप में रह रहे थे, तो 59 में उन्होंने सन्यास आश्रम ग्रहण किया। और बोलते हैं ये सन्यास आश्रम में प्रवेश, जो सन्यास दीक्षा लिया, वो इसी गौड़ीय मठ में लिया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के एक वरिष्ठ शिष्य थे जिनका नाम भक्ति प्रज्ञ केशव महाराज। तो प्रभुपाद जी ने अपने वरिष्ठ गुरु भाई भक्ति प्रज्ञ केशव महाराज से भक्ति वेदांत स्वामी नाम लिया और सन्यासी बन गए। यहाँ पे महाप्रभु के एक सुंदर विग्रह है, राधा कृष्ण के विग्रह हैं इस मंदिर में, केशव जी गौड़ीय मठ। और वो विग्रह भी ऐसा बोला जाता है कि श्रील प्रभुपाद जी ने ही अपने गृहस्थ के दिनों में इस गौड़ीय मठ को उपहार में दिए थे, स्थापना किया था वहां पे। तो देखिए ऐसा कहा जाता है जो महाप्रभु के विग्रह हैं और राधा कृष्ण के विग्रह हैं, उसमें से विशेष महाप्रभु के विग्रह जो थे वो प्रभुपाद जी ने उपहार में दिए थे अपने गृहस्थ के समय में। और अभी यहाँ पे उन्होंने संन्यास लिया, तो बड़ा ही पवित्र स्थान है। और इसके बाद एक स्थान आता है शिव ताल। शिव ताल जो स्थान है, ये वो कुंड है जो शिवजी के यहाँ पे शिवजी बहुत समय तक तपस्या की और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति किए। तो देखिए मथुरा को शिवजी का स्थान भी माना जाता है, क्योंकि शिवजी के बड़े प्रमुख प्रमुख मंदिर हैं। और ये मंदिर क्यों है? क्योंकि शिवजी ने मथुरा में बहुत तपस्या करी, भगवान श्री कृष्ण की बहुत भक्ति करी और बहुत सेवा इत्यादि करी, ताकि कृष्ण की कृपा मिल जाए। और उन शिव ताल के साथ ही ये देखिए शिव ताल का द्वार है, बहुत सुंदर ही ये जो कुंड है यहाँ पे देख रहे हैं हम, तालाब है। और उसके बाद ये कंकली मंदिर है, कंकाली मंदिर। तो काली देवी, काली माता, कंस जो थे काली माता के बड़े विशेष उपासक थे। तो ये जो नाम है कंकाली, कंस की काली, कंस काली या कंकाली, जो कंस के द्वारा पूजित माता काली का मंदिर है, तो ये वो स्थान है। और ये कंकाली टीले पे, इसे बोलते हैं कंकाली टीला, इस टीले पे स्थित है, एक छोटी सी पहाड़ी पे, हिलॉक पे स्थित। उसके बाद हम देखते हैं ये बहुत बड़ा सुंदर कुंड है जिसे बलभद्र कुंड बोलते हैं। जब कृष्ण और बलराम वृंदावन से मथुरा आए, तो कंस को मारने से पहले पूरा नगरी घूम रहे थे और उनके साथ कुछ मित्र भी थे। तो उनके साथ यहाँ पे बोलते हैं खूब स्नान किया, क्योंकि नंद महाराज भी आए थे कुछ लोगों के साथ। तो यहाँ पे स्नान किया और इसके जस्ट थोड़ा ही दूर नंद महाराज ने अपना कैंप बना के वहां निवास किया। तो ये बलभद्र कुंड के दर्शन है। और उसके बाद ये स्थान है सबसे पवित्र शक्तिशाली भूतेश्वर महादेव, महादेव का स्थान है। इनकी स्थापना 5000 वर्ष पूर्व वज्रनाभ जी ने की थी। तो ये भूतेश्वर महादेव का मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। इनकी महिमा गान करते हुए विष्णु पुराण में लिखा है, विष्णु पुराण में लिखा है कि मथुरा महादेव का शहर है, जहां पे भूतेश्वर महादेव निवास करते हैं, जो हरि के बहुत बड़े भक्त हैं। ऐसा स्पष्टता से पुराण में दिया है, भगवान शिव जो हरि के बहुत बड़े भक्त हैं, यहां तपस्या करते हैं महादेव। और इसके बाद एक स्थान आता है कि पहले हम भूतेश्वर महादेव बहुत पवित्र है, पूर्ण हृदय से दंडवत प्रणाम करते हैं, कृपा की याचना करते हैं। अधिक मास में हमें ये व्रजमंडल परिक्रमा का मौका दे रहे हैं, ताकि हम पूरे व्रजमंडल की सेवा परिक्रमा अच्छे से कर पाएं, ध्यानपूर्वक कर पाएं। आइए भूतेश्वर महादेव का आशीर्वाद याचना करते हैं। आगे चलते हुए ये देखिए भूतेश्वर महादेव का मंदिर का द्वार है, ये भी मंदिर का ही द्वार है। और वहीं पे
एक देवी शक्ति पीठ है, एक देवी का स्थान है, पटला देवी या काली देवी बोल लीजिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं जिनकी कंस ने पूजा करी, तो ये भी एक स्थान है। उसके बाद एक स्थान आता है ज्ञान वापी। तो यहाँ पे एक मस्जिद है, उसके पास ही एक छोटा सा कुआं हुआ करता था जिसे ज्ञान वापी बोलते हैं, जिसकी स्थापना महाराज धर्मराज ने की थी। धर्मराज ने स्वयं, यमराज जी ने सत्य युग में, आदि पुराण में बताया गया है कि इस कुएं की स्थापना करी थी। और ये कुआं जो है इतना पवित्र जल माना गया है इसका। तो बोलते हैं जब चैतन्य महाप्रभु आए तो उन्होंने भी भगवान केशव देव, जिनके दर्शन थोड़ी देर में करने वाले हैं, वो केशव देव के दर्शन करने के बाद इस कुएं में आके स्नान इत्यादि किया, जल प्राप्त किया। और बोलते हैं जो भी यहाँ स्नान करता है, अगर उसके ऊपर कुछ बुरे ग्रहों का प्रभाव है, जैसे कभी कभी ज्योतिष विद्या के हिसाब से हम सुनते हैं कि कोई बुरे ग्रहों का प्रभाव चल रहा है, तो इस कुएं में स्नान करने से वो प्रभाव टल जाता है और व्यक्ति के हृदय में ज्ञान और भक्ति उदय होती है। और चैतन्य महाप्रभु यहाँ स्नान किया और इसके पास ही एक ब्राह्मण थे, सनौदिया ब्राह्मण, उनके यहाँ पे प्रसाद ग्रहण किया, जो कि माधवेंद्र पुरी के शिष्य थे। तो ये कुआं इसी मस्जिद के पास में एक आंगन में है। अभी तो सूख गया है तो हम दर्शन नहीं कर पा रहे उनके। और उसके बाद ये स्थान है पोतरा कुंड। जैसे आप यहाँ बोर्ड देख रहे हैं, पोतरा कुंड बहुत बड़ा कुंड है, विशाल कुंड। देखिए यहाँ लिखा है पोतरा कुंड, और इसका आप साइज देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर कुंड बनाया है यहाँ पे। तो अद्भुत कथा है कि जब देवकी माता ने कृष्ण को जन्म दिया कंस के कारागृह में, और उसके बाद जब देवकी माता को स्नान का अवसर मिला तो बोले इस कुंड में आके स्नान किया और वस्त्र इत्यादि धोए। और यहाँ पे भगवान कृष्ण के बोले यहाँ पे देवकी माता ने स्नान किया था। तो ये पुत्र कुंड, पुत्र यानी पुत्र भी बोलते हैं, और कुछ लोग पुत्र यानी पवित्र भी बोलते हैं। तो ये देवकी के प्रेम से परिपूर्ण कुंड है, इसलिए इनके दर्शन करके हम बहुत ही पवित्र होते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं फाइनली मथुरा की सबसे जो प्रसिद्ध जगह है वो है श्री कृष्ण का जन्म स्थान। जैसे यहां देख रहे हैं आप, जन्मभूमि है श्री कृष्ण की। तो आइए कृष्ण की जन्मभूमि पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। बहुत सुंदर स्थान है ये। श्री कृष्ण की जो जन्मभूमि है, एक प्रकार के बोलते हैं ये स्थान है, स्मृति स्थल है, जहां भगवान की अनेक लीलाओं को दर्शाया है। बड़े बड़े हॉल हैं, बहुत बड़ा क्षेत्र है, जो एक प्रकार का स्मृति स्थल बनाया है। और मानते हैं कि जो भगवान का ओरिजिनल जन्म स्थल है वो कहीं और है, लेकिन ये स्मृति स्थल में जन्मभूमि बनाई गई है। लेकिन जो भी हो, मेन हम यहाँ भगवान की जन्म लीला पे चर्चा करते हैं, क्योंकि भगवान की जन्म लीला के ऊपर कुछ शिक्षाएं प्राप्त करते हैं। बोलते हैं जब श्री कृष्ण को जन्म लेना था तो वसुदेव और देवकी का विवाह हुआ, उस समय घोषणा हो गई। हम बहुत संक्षिप्त में लीला पे चर्चा करेंगे और विशेष विशेष शिक्षाएं क्या प्राप्त करते हैं उस पे चिंतन करेंगे। तो जब वसुदेव देवकी का विवाह हो रहा था, उस विवाह के समय कंस वो रथ को हाँक रहे थे और बड़े ही प्रेम से देवकी की सेवा में लगे थे। लेकिन घोषणा हो गई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस को मारेगा। उसी समय कंस ने देवकी के केश को पकड़ लिया और देवकी के सर को धड़ से अलग करना चाहा। बड़ी अद्भुत बात है। पहली शिक्षा हम देखते हैं कि भौतिक जगत में कोई भी रिश्ता किस समय कड़वाहट में बदल जाए, स्वार्थ के कारण पता नहीं। एक क्षण पहले स्वयं रथ हाँक रहे हैं, स्वयं लगाम को हाथ में लिया है घोड़ों की, और देवकी की प्रेम से सेवा कर रहे हैं, बहन है उनकी, और दूसरे ही क्षण देवकी का सर काटने चले हैं। ऐसे होते हैं भौतिक रिश्ते। उसके बाद देखते हैं जब देवकी की मृत्यु होने लगी, वसुदेव ने किसी प्रकार से तो देवकी को बचा लिया। तो वसुदेव सोच रहे थे 8वां पुत्र जब होगा तब की तब देखी जाएगी, देवकी को तो बचाओ पहले। तो ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है कि कभी कभी हम भविष्य से डर जाते हैं कि वर्तमान स्थिति को कैसे झेलना है, कैसे सामना करना है, वही भूल जाते हैं। उन्होंने देखा अभी देवकी को बचाना जरूरी है।
फिर उसके बाद उन्होंने बोल दिया कि आप ये घोषणा कर दी कि देवकी का जो भी पुत्र होगा, वो बोलने लगे देवकी का एक एक पुत्र मैं स्वयं अपने हाथों से तुम्हें देने आऊंगा, तुम उसे मार सकते हो। तुम्हें पुत्रों से प्रॉब्लम है ना, देवकी से तो प्रॉब्लम नहीं। जब वसुदेव ने ये वचन कंस को दिया, कंस ने उन पे पूर्ण श्रद्धा कर ली और उनको छोड़ दिया। तो यहां पे शिक्षा आती है कि वसुदेव का व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी ऐसा था कि कंस जैसा राक्षस उनके शब्दों पे पूर्ण श्रद्धा रखता था। देखिए, अगर कोई बोलेगा कि वो अपना पुत्र स्वयं मरवाने के लिए आएगा, थोड़ी ना कोई ऐसे व्यक्ति पे श्रद्धा रखेगा, कौन पिता ऐसे करेगा। लेकिन वसुदेव सत्यवादी थे। अगली जो शिक्षा देखते हैं हम, जब एक के बाद एक वसुदेव की आंखों के सामने वो पुत्रों की मृत्यु हुई, लेकिन वसुदेव की पूर्ण श्रद्धा थी, पूर्ण उनका जो पूर्ण रूप से केंद्रित थे कि कृष्ण का जन्म होगा, अगर भविष्यवाणी हुई है तो होगा। तो शास्त्रों में जो लिखा है वो हमेशा सत्य होता है। प्रॉब्लम हमारी श्रद्धा के साथ होती है, हमारी श्रद्धा ही नहीं होती। और वसुदेव ने सोचा एक बार कृष्ण मिल गए तो बाकी पुत्र भी मिल जाएंगे। और दूसरा देखते हैं हम, ये 6 पुत्रों को मृत्यु कंस के हाथों झेलनी पड़ी, ये 6 पुत्र भी पिछले जन्म का कोई पाप भुगत रहे थे, तो ऐसे ही दंड नहीं मिला इनको, तो वो भी एक बात है। और फिर हम अगली शिक्षा देखते हैं कि जब ये 6 पुत्रों की एक के बाद एक मृत्यु हो गई, फिर 7वें जब बलराम जी का जन्म होना था तो उनका ट्रांसफर देवकी के गर्भ से रोहिणी में हो गया। तो जब रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर हो गया, देखिए बलराम जी जो हैं गुरु का प्रतिनिधित्व है, गुरु हैं, आदि गुरु हैं, बल्कि बोलना चाहिए गुरु जो हैं वो बलराम जी का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो बलराम जी के 6 पुत्रों का नष्ट हुआ, बलराम जी आए तो बोलते हैं 6 पुत्रों की मृत्यु हुई। तो 6 पुत्रों की मृत्यु जो है इस बात को इंगित करती है कि हमारे हृदय में जो 6 अनर्थ हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मत्सर्य है, ये सब नष्ट होना चाहिए। और ये सब जब नष्ट हो जाए और गुरु की कृपा हो जाए, बलराम जी जो आदि गुरु हैं, उसके बाद ही हमें कृष्ण की कृपा, कृष्ण का सानिध्य, कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो सकता है। तो श्री कृष्ण का आना तो बलराम जी के आने के बाद ही होगा, पहले हृदय तो पूरा साफ हो जाए, देवकी का गर्भ तो पहले पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाए। तो बलराम जी आए, वो गर्भ शुद्ध हो गया पूर्ण रूप से, फिर श्री कृष्ण का आगमन हुआ। अगली शिक्षा हम देखते हैं कि जैसे ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ, श्री कृष्ण चतुर्भुज विष्णु रूप में उनका जन्म हुआ। तो भगवान दिखा रहे हैं मैं कोई साधारण पुरुष नहीं हूं, साधारण जीव नहीं हूं। जन्म लेते ही सारे आभूषणों से साज सज्जा है, 4 भुजाएं हैं, विष्णु रूप है और बातचीत कर रहे हैं माता पिता के साथ। वसुदेव को बोलते हैं कि आप पिछले जन्म में आप दोनों पृश्नी और सुतपा हो चुके हैं और मैं आपके पुत्र पृश्नी गर्भ के रूप में जन्म लिया। फिर एक जन्म में आप कश्यप और दीति हो चुके हैं और मैं आपके पुत्र वामन देव के रूप में जन्म लिया। और उसके बाद आप वसुदेव और देवकी के रूप में आए हैं और मैं कृष्ण के रूप में कंस के कारागार में प्रकट हुआ हूं। उसके बाद हम देखते हैं कि कृष्ण जो नारायण रूप में आए और वसुदेव और देवकी ने देखा कि चतुर्भुज विष्णु नारायण रूप में आए हैं, तो वसुदेव और देवकी के हृदय का डर चले जाना चाहिए। लेकिन वात्सल्य भाव, माता पिता के हृदय का भाव ऐसा है, फिर भी डर रहे हैं कहीं कंस कुछ कर दिया तो, कहीं कंस आ गया तो, कंस ने कोई हानि कर दी तो श्री कृष्ण वसुदेव को बोलते हैं कि मुझे आप गोकुल नंद महाराज के यहां लेके जाइए। अभी ये बात नोट करने वाली है, वसुदेव कभी भी झूठ नहीं बोलते। सत्य बोला था कि मैं एक एक पुत्र को लाके दूंगा, लेकिन जब कृष्ण ने बोला कि मुझे आप कंस को मत दीजिए, मुझे आप नंद महाराज को दे दीजिए और कंस को मालूम भी नहीं चलना चाहिए, वसुदेव उस समय अपना प्रॉमिस तोड़ते हुए हिचकिचाए नहीं, क्योंकि ये प्रॉमिस तोड़ना था धर्म की रक्षा के लिए, श्री कृष्ण की सेवा के लिए। कंस जैसे असुर को दिया हुआ प्रॉमिस तोड़ने में उन्हें कोई शर्म नहीं थी। यहां ये उस तत्व को दर्शाता है जो भगवान बोलते हैं
सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। सभी धर्मों को छोड़ के मेरी सेवा में समर्पण हो जाओ, मैं आपकी पूर्ण रक्षा करूंगा। तो ये सब सोचते हुए भगवान श्री कृष्ण की बात को मानते हुए वसुदेव तैयार हो गए कृष्ण को गोकुल लेके जाने के लिए। तभी कृष्ण अपने चतुर्भुज को त्याग के द्विभुज रूप में आ गए ताकि कोई उनको पहचान ना सके। लेकिन अभी आखिरी शिक्षा के बारे में जो हम बात करेंगे, वसुदेव बोल सकते थे कि हम कैसे लेके जाएं आपको, सारे कारागार के द्वार बंद हैं, बड़े बड़े ताले लगे हुए हैं, बड़े बड़े द्वारपाल खड़े हैं वहां पे। जब कृष्ण ने आदेश दिया, ऐसा कोई वर्णन नहीं है कि वसुदेव ने प्रश्न पूछा कि यह कैसे संभव होगा, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर भगवान आदेश दे रहे हैं तो इस आदेश की पूर्ति की शक्ति भी भगवान देंगे। भगवान की कोई योजना होगी। उन्होंने भगवान का समय व्यर्थ नहीं किया प्रश्न पूछते, ना ही अपना समय व्यर्थ किया। उन्होंने कृष्ण को अपनी गोद में उठा लिया। जैसे ही कृष्ण को उठाया, बोलते हैं सारे के सारे द्वार खुलने लगे, सारे के द्वारपाल बेहोश हो गए, सो गए गहरी निद्रा में, और सारा मार्ग क्लियर हो गया। यमुना से भी निकल गए वो, और नंद महाराज के यहाँ गोकुल में कृष्ण को छोड़ के वापिस आ गए। और नंद महाराज के यहाँ जो पुत्री जन्मी थी उनको लेके मथुरा में आ गए। और कारागृह के सारे ताले अपने आप बंद हो गए, सारे द्वार पर जाग गए। किसी को समझा नहीं कि इतना बड़ा एक्सचेंज हो गया। पुत्र वहां चले गए, पुत्री यहां आ गई। ये सब शक्ति कहां से आई? कृष्ण को उठाया, कृष्ण को स्पर्श किया। इसी प्रकार से हम भी सोचते हैं हम कृष्ण भक्ति कैसे करेंगे, बहुत व्यस्त हैं, समय किधर है। आप कृष्ण को उठाइए, कृष्ण को स्पर्श कीजिए। कृष्ण को जैसे ही सेवा के लिए तैयार होते हैं, कृष्ण को उठाना या कृष्ण की सेवा को उठाना या कृष्ण के नाम जप को उठाना या कृष्ण की गीता भागवत को उठाना, जैसे ही उठाते हैं सारे के सारे द्वार खुलने लगते हैं, सारी बाधाएं दूर होने लगती हैं। भक्ति मार्ग में जितनी बाधाएं हैं वो टलने लगती हैं। प्रॉब्लम है तो सिर्फ हमारी श्रद्धा पे। हम बहुत बहाने बनाते हैं और बाधाओं को कृष्ण से बड़ा मानते हैं, ये हमारी समस्या है। तो इस प्रकार से ये कृष्ण जन्मभूमि की कथा है, उनसे हम बहुत शिक्षा प्राप्त करते हैं। और आखिरी स्थान जो हम जाएंगे वो है केशव जी मंदिर। एक प्राचीन मंदिर है जहां भगवान कृष्ण के बहुत ही सुंदर विग्रह हुआ करते थे। बोलते हैं वज्रनाभ जी ने इनकी स्थापना करी थी। मार्बल के विग्रह थे, काले रंग के मार्बल के, और बहुत ही सुंदर मणियों की उनकी आंखें बनाई थी। और जो मंदिर बनाया था एक समय पे 15वीं सदी में, उसके शिखर थे 250 फीट तक। देखिए ये मंदिर कई बार टूट गया, कई बार बनाया गया, क्योंकि ये 5000 साल पहले वज्रनाभ ने स्थापना की थी। बाद में जब औरंगजेब का अटैक हुआ तो केशव जी के जो विग्रह थे उनको कानपुर के पास एक स्थान है रसधान, वहां पे लेके गए और रसधान में जाके वहां पे सेवा होने लगी। लेकिन बाद में बोलते हैं वहां से भी किसी और ने वो विग्रह को चोरी कर लिया। बोलते हैं ये विग्रह केशव देव के और जो गोवर्धन में हरिदेव हैं उनके भी ओरिजिनल विग्रह कानपुर रसधान में लेके गए थे, बहुत सीक्रेटली रक्षा करने के लिए। तो आज जो स्थित विग्रह हैं इस विशाल मंदिर में, वो प्रतिभू मूर्ति हैं। जो ओरिजिनल विग्रह थे वो बहुत समय पहले रसधान ले गए और वहां से भी अभी नहीं है उपलब्ध। तो इस प्रकार से ये केशव जी का भव्य मंदिर है जहां वज्रनाभ जी ने स्थापना करी थी। और यहाँ के बाद हम मथुरा परिक्रमा संपन्न करते हैं। तो आज हमने बहुत सारे स्थानों का वर्णन किया। सबसे पहले हमने मथुरा का महिमा गान किया, अनेक शास्त्रों से पुराणों से बड़े ही विस्तार से बताया है। फिर हम विश्राम घाट पे गए, यम यमी मंदिर पे गए, पिपलेश्वर महादेव मंदिर पे गए, ध्रुव घाट पे गए, सप्तऋषि टीला पे गए, बलि टीला पे गए, अक्रूर भवन में आए, कुब्ज कूप में आए जहां पे कुब्जा का उद्धार हुआ, रंग भूमि में आए जहां चाणूर पुष्टिकों को मारा, और उसके बाद हम लोग
रंगेश्वर महादेव मंदिर पे आए, केशव जी गौड़ीय मठ देखा, शिव टाल देखा, कंकली मंदिर देखा हम लोगों ने, और उसके बाद हमने बलभद्र कुंड देखा, भूतेश्वर महादेव जी के दर्शन किए, वहां पे देवी के दर्शन किए, और ज्ञानवपी के दर्शन किए, जो कुआं है जो धर्मराज जी ने स्थापना किया था। पोतरा कुंड को देखा, जहां मां देवकी आके स्नान इत्यादि करी थी, और कृष्ण जन्मभूमि को देखा, और उसके बाद केशव जी मंदिर को देखा। श्री मथुरा धाम की जय, श्री ब्रज मंडल परिक्रमा की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।